नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनावों में अब एक साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कोई ढील नहीं देना चाहती है, खासकर उन राज्यों में जहां हालिया विधानसभा चुनावों में नतीजे उम्मीदों के उलट रहे हैं। इन राज्यों में कर्नाटक भी था, जहां अभी कुछ ही महीने पहले कांग्रेस सत्ता में लौट कर आई है। खैर, अब बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी रणनीति बदल ली है और एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस से गठबंधन के रूप में कांग्रेस की काट भी ढूंढ निकाली है। कर्नाटक में मई महीने में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 42.88% वोट शेयर के साथ 135 सीटें जीती, जबकि भाजपा सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई। वहीं जेडीएस महज 19 सीटों पर सिमट गई। चुनाव में बीजेपी 36% वोट पाने में कामयाब रही, जबकि जेडीएस को सिर्फ 13.30% वोट ही मिल सके। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत 1989 के विधानसभा चुनावों के बाद सबसे बड़ी जीत थी, जब उसने 178 सीटें जीती थी और वीरेंद्र पाटिल ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी कर्नाटक मॉडल के सहारे देश के चुनाव को देख रही है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ने गठबंधन कर लिया है, जिससे राज्य में सारे सियासी आंकड़े बदल गए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद जेडीएस औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जेडीएस ने एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया है। मैं एनडीए परिवार में जेडीएस का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर वोटों के समीकरण को देखें तो जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन इसलिए भी खेल बदल सकता है क्योंकि कर्नाटक की आबादी में लिंगायत समुदाय लगभग 17% है। एस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से हैं। वोक्कालिगा समुदाय की संख्या करीब 15% है। वोक्कालिगा परंपरागत रूप से जेडीएस का वोटर माना जाता है। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा वोक्कालिगा समुदाय से ही हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है तो यहाँ पर एनडीए का वोट बेस लगभग 32% तक हो सकता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक का क्या होगा, ये तो चुनाव होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें।